देखिए भैया, जो ये आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है, ये कोशिका विज्ञान या कोशिका जीवन का इकाई है चैप्टर, उस चैप्टर से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास के लेवल के स्टूडेंट के लिए, 11th, और अगर आप जीके, जीएस और बायोलॉजी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी हैं। आप अपने आप को यहाँ से चेक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसे कि आप जानते हो कि कोशिका जो हुआ करता है वो किसी भी जीवधारी के जीवन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती है। तो वो जो कोशिका हुआ करती है, उस कोशिका के अंदर क्या हुआ करता है कि श्वसन कोशिकांग कौन सा हुआ करता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम्स, चौथा ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चौथा ऑप्शन आप बना लीजिए गाल्जी काय। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होता है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा केंद्रक। केंद्रक सब लोग जानते हो कि कोशिका के विभाजन में सहायक होता है और कोशिका के में अंदर होने वाली जितनी भी आनुवांशिक संरचनाएं होती हैं उसका नियंत्रण, ये कंट्रोलर होता है तरीके से कोशिका का। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा किया करते हैं, जो आपके क्या किया करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प किया करता है। और गाल्जी का ये विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के परिवहन में सहायता किया करता है। राइबोसोम्स की खोज पैलाडे ने किया था और गाल्जी का की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। ये चीज भी ध्यान दीजिए। गाल्जी का को ट्रैफिक पुलिस कहा करते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और केंद्रक जो होता है इस तरीके से कोशिका का नियंत्रक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जब ऑक्सीजन गैस जाती है तो वो फेफड़े से होते हुए जाती है आपके रक्त में, और रक्त से होती हुई कोशिका हीमोग्लोबिन में जाके कोशिका के अंदर फिर किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के किसके, क्रिस्टी में, क्रिस्टी के किसके, ऑक्सीसोम में, और जाकर के एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहा किया करती है। तो इस तरीके से जो श्वसन की क्रिया में सहायक कोशिकांग तक है वो आपका क्या हुआ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो पहले ऑप्शन की तरफ आप जाएं, पहला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रक की खोज की थी। अब जैसे डिस्कवरी से बायोलॉजी में क्या किया जाता है, डिस्कवरी से, ब्रांच से, और फिर अगली चीज जंतु वैज्ञानिक नाम और वनस्पतिक नाम, इन सब चीजों से क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ जाते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया करते हो। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री में 151 फार्मूले लिखवा दिए। तो बायोलॉजी में मैंने कुछ ब्रांचेस भी आपको बताए हैं। अब एक आध लेक्चर ऐसा भी आपको बताएंगे जिसमें कि केवल डिस्कवरियां आपको बताएंगे कि इसकी खोज इन्होंने किया, इनकी खोज इसने किया, तो उससे आपको क्या हुआ करती है, हेल्प जरूर मिला किया करती है। ये बात आप ध्यान दीजिए। केंद्रक की खोज की थी, सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है अल्टमान, और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, और चौथा ऑप्शन है सिंगर। हम बात किया करते हैं चौथे ऑप्शन से, ध्यान दीजिए। तो जो ये चौथा ऑप्शन है जिसको हम लोग सिंगर कहा किया करते हैं, तो सिंगर और निकोलसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, कोशिका कला का क्या, फ्लूट मोज़ेक मॉडल, कोशिका कला का क्या किया था, फ्लूट मोज़ेक मॉडल क्या किया था, इन्होंने दिया था सिंगर और निकोलसन ने। और अगला चीज ऑप्शन जो है अल्टमान, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या किया था, खोज किया था, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जो जीवित कोशिका हुआ करती थी उसके बारे में बताने का काम एंटोनी वान लेeuwenhoek ने किया था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हुआ करता है, केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की डिस्कवरी की थी। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया आपका, जान लीजिए। इसके बाद फिर देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने लायक है, ध्यान दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं कहलाती हैं। A finger-like structure in the mitochondria is called। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो हम आपको पूरा इसका डिटेल पढ़ाएंगे कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता है, इसकी सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन जो अंदर वाली परत होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे ये घूम किया करती है, और घूम करके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का क्या करती है, निर्माण करती है। और उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से आपके बारे में पूछ रहा है
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश जो होती है वो रचना क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी नहीं है, सिस्टर्नी जो होती है गोल्गी काय का पार्ट होती है। क्रिस्टी और अगला ऑप्शन है पुटिका, ये भी गोल्गी काय का पार्ट है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड मटेरियल होता है और इसी मैट्रिक्स में ही जान लीजिएगा क्रेब्स चक्र होता है। कौन सा हुआ करता है आपकी? क्रेब्स साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैं बताता हूं आपको सीधा सीधा कि 5 क्वेश्चन तो हमारा सीधा सा होता है, लेकिन इन 5 क्वेश्चन की आड़ में हम आपको बहुत अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताना चाहते हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र हुआ करता है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद तो इसमें देखिए जो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी। A finger-like structures of mitochondria is called क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। ये ऑप्शन तो मैं आपको जब शुरू में ही दिया था तभी बता दिया था कि जो इसमें अंगुली सदृश से या सही सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई हुआ करती है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और केंद्रक। ये सब जितने भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का भाग है, राइबोसोम्स कोशिका का भाग है और केंद्रक भाग है। लेकिन इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है कोशिका जो हुआ करता है, ये आपका इसमें सही ऑप्शन है। तो किसी भी जीवधारी का जो हुआ करता है वो सबसे सूक्ष्मतम चीज जो हुआ करती है वो आपकी क्या हुआ करती है? कोशिका हुआ करती है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भी निम्न में बनी होती है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सेलुलोज। क्या हुआ करता है भैया? सेलुलोज आपका जो हुआ करता है पहला ऑप्शन। राइबोसोम्स कोशिका का भाग होता है, प्रोटीन से आपकी कोशिका भी वही नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने 5 हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू, धन्यवाद।